अच्छा, दिस इज अ बिट ट्रिकी, अ बिट हार्ड। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, इट्स नॉट आस्क्ड अ लॉट। तो यूजुअली होता है कि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं हम ये वैसे भी भूल जाते हैं, बट थोड़ा सा ऐसा है। बाकी आई फील लाइक इस टॉपिक को इनजस्टिस भी किया है एएस में। जरूरत नहीं थी एएस को एएस में डालने की, या जरूरत अगर इनको थी भी डालने की तो बाकी सारी चीजें भी जो आई2 में शिफ्ट करी है उसको भी इधर ही डालते साथ साथ, तो ज्यादा अच्छा होता है। खैर बहरहाल आई डोंट नो क्यों ऐसा कोर्स बनाया, बट वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस पोलराइजेशन ऑफ आयंस। ठीक है जी। सो पोलराइजेशन ऑफ आयन से क्या मतलब है? पोलराइजेशन ऑफ आयन से हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मकसद और ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ वी ऑल नो दैट Mg2+, Mg2+ क्या, लेट्स जस्ट, बल्कि हाँ Mg2+ की एग्जांपल, Mg2+ इज फॉर एग्जांपल फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड विद क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो Cl-, और इन दोनों के बीच में क्या है, यू हैव योर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, which I am going to say, obviously we know that is a force of attraction. It causes you to attract the anion towards the positive species, या मतलब basically they both are attracting each other. ठीक है, so इसमें क्या हो सकता है, इसमें actually something like this can develop, या something happens like this. So the Mg2+ can actually distort the shape of chlorine. अपनी attraction की वजह से what can happen to the shape of chlorine is something like this. ठीक है, ये बहुत ही गंदा बना है। So something like this can happen to the chlorine. Why? Because they both are attracting, and Mg can pull on chlorine, और chlorine जो anion है उसका shape distort हो सकता है, वो Mg2+ की तरफ खिंच सकता है। ठीक है, so basically the cation can distort the shape of the anion. And if I want to draw it in a bit more of a clearer sense, which will give us some indication of what we are trying to do, is that कुछ ऐसा हो जाएगा। Something like this can happen कि Mg2+ Cl- को खींचे खींचे खींचे, और ये हो कि Cl- का इतना शेप डिस्टॉर्ट हो जाए कि इनके जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं वो मिल जाए। ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। अब आपको ये बनाने को नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू बी ड्राइंग दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं समझा क्या हूं। राइट, सो Mg2+ द कैट आयन इन आयोनिक बॉन्डिंग कैन एक्चुअली पुल ऑन द क्लोरीन। ठीक है जी, या एन आयन उसको पुल कर सकता है, उसका शेप डिस्टॉर्ट कर सकता है और उसको अपने साथ मिला सकता है। एंड व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, तो क्या हो गया, कुछ डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्यों? बिकॉज कोवेलेंट क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ हद तक इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना शुरू कर दिए। विच आयोनिक बॉन्डिंग क्या है, दे आर अट्रैक्टिंग, दे आर नॉट शेयरिंग। Mg ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, क्लोरीन को दिए, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। ठीक है, और उनके बीच में अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं है आयोनिक बॉन्डिंग में जुड़ गए मिल गए। ठीक है, बट आयोनिक बॉन्डिंग में ही कुछ ऐसी कंडीशंस है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक केसेस है जिसमें ऐसा हो सकता है कि क्या हो, द कैट आयन कैन डिस्टॉर्ट द एनायन शेप, उसको इतना डिस्टॉर्ट कर ले कि कुछ हद तक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो जाए, कुछ हद तक आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाए। सो दिस इज, आई एम गोइंग टू राइट सम डिग्री of covalent character developed, and this is the story of polarization of ions। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं polarization। the cat ion can pull on the anion and distort its shape, so this is known as the polarization of ion, some degree of covalent character developed। अब वो मैंने इधर कैसे शो किया है आप लोगों के लिए, आई हैव शोन इट थ्रू शेयरिंग, हो रही है हल्की फुल्की। ठीक है, सो अब हमने ये समझ लिया। अब ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हमें समझनी है और कैसे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ आयंस तो हमने समझ लिया, कैट आयन एन आयन को खींच सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है उसका शेप। ठीक है, अब इसको फर्दर दो और चीजों में हम तोड़ते हैं। कोवेलेंट, हाउ, कोवेलेंट में क्या होता है मारे जी मेरा बच्चा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इन दोनों के ऑर्बिटल्स, इन दोनों के जो शेल्स हैं वो कुछ हद तक मिल गए हैं, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स Mg2+ के पास जा सकते हैं, Mg2+ के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास जा सकते हैं।
राइट। सो कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो चुका है ये अभी भी आयनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो चुका है। तब भी ट्रांसफर नहीं है, नहीं, इस है आयोनिक बॉन्डिंग ही, बट बिकॉज ऑफ Mg2+ पुलिंग एंड डिस्टॉर्टिंग द क्लोरीन शेप क्लोरीन का शेल जो है वो Mg2+ में मर्ज हो गया हल्का सा, ठीक है। ऐसा वाकई में नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दिस इज परमानेंट, नहीं, हल्का सा मिलता है कभी कभार, तो कभी कभार शेयरिंग हो जाती है, कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो चुका है इनके बीच, ठीक है। अच्छा, अब इसको दो और फर्दर टर्म्स में हम तोड़ेंगे। विल ब्रेक इट डाउन इनटू द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, वो एन आयन को पोलराइज करेगा, एन आयन का शेप डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। और एन आयन की जब हम बात करेंगे तो हम एन आयन की पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब वो कितना पोलराइजेबल है, कितने किस हद तक उसको खींच के उसका शेप डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। पोलराइजिंग पावर क्या है, कितना वो कैट आयन खींच के एन आयन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, और अगर ये दो फैक्टर्स ऐसे हो तो इसमें काफी हद तक पोलराइजिंग पावर की। तो व्हाट आर द टू फैक्टर्स? इट हैज ए ग्रेटर आयोनिक चार्ज, ठीक है, क्योंकि इन द एंड उसको क्या करना है, उसको खींचना है, ठीक है। इट हैज टू पुल, तो Mg2+ के पास अगर Mg6+ का चार्ज होता है तो वो क्लोरीन को खींच के अपने पास ही खींच लेता बिल्कुल पूरी तरीके से, राइट। सो ग्रेटर आयोनिक चार्ज इज गोइंग टू रिजल्ट इन मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। और दूसरा ये, इट हैज ए स्मॉलर आयोनिक रेडियस, और जितना इसके पास छोटा रेडियस होगा, जितना इसका छोटा रेडियस होगा, उतना वो उसका न्यूक्लियस और आराम से खींच पाएगा, राइट। बिकॉज द मेन थिंग पुलिंग ओवर हियर इज Mg का न्यूक्लियस, विच इज द पॉजिटिव थिंग। सो जितना ये शेल छोटा होगा, जितना ये आयन छोटा होगा, उतना आराम से वो न्यूक्लियस क्लोरीन को खींच के अपनी तरफ लेके आ सकेगा। सो पोलराइजिंग पावर क्या है, किस हद तक वो कैट आयन खींच सकता है एन आयन को, उसका शेप किस हद तक डिस्टॉर्ट कर सकता है, और ये इंक्रीज कर जाती है विद ग्रेटर आयोनिक चार्ज एंड विद स्मॉलर आयोनिक रेडियस, ठीक है जी। तो दीज आर द टू फैक्टर्स दैट आर गवर्निंग योर पोलराइजिंग पावर। अगर मैं आपको बोलूं, कैन यू tell me the trend for polarizing power of cation looking at these two things? Can you tell me इसके across trend क्या है? Polarizing power increase कर रही है, decrease कर रही है across period 3, sodium, magnesium, aluminium, silicon? So is the polarizing power increasing or decreasing? Increasing. Okay, and you guys are correct, the polarizing power will increase. Why? Because Na is plus, Mg is 2+, aluminium is 3+, silicon is 4+, ठीक है। सो बेसिकली आपका यहां से यहां क्या हो रहा है, your ionic charge is increasing. Let's write cat ionic charge is increasing. और दूसरा क्या है, ionic radius को क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? What can we say about the ionic radius? The ionic radius decreases. क्यों, ऐसा क्यों? ये हमने सीखा था atomic structure वाले चैप्टर में। Nuclear charge increases, shielding remains constant, atomic radius therefore decreases as the nucleus pulls on the valence electrons much more strongly. दूसरा देख रहे हो, इसमें चार्ज भी इंक्रीज हो जा रहा है, तो प्लस बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा, 2+ ज्यादा खींचेगा, 3+ और मजीद खींचेगा, 4+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ही कर लेगा। तो बेसिकली आयोनिक रेडियस भी आपका छोटा होता जा रहा है। सो आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाई सोडियम और मैग्नीशियम आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? बिकॉज इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी नहीं है। सोडियम के पास प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम 2+ चार्ज है, ठीक है। इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी नहीं है, इनका आयोनिक रेडियस भी अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन जब तक आप एल्यूमिनियम तक पहुंचते हो, तो हमने कल ही ये केस स्टडी पढ़ी थी ऑफ LCl3। Why is LCl3 having covalent character? That's because aluminium has enough polarizing power to pull chlorine और उसको उसका इतना शेप डिस्टॉर्ट करके अपने साथ मर्जी कर ले, कोवेलेंट कंपाउंड बना ले बजाय आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। एंड देन वी आल्सो नो फ्रॉम देयरफॉर
सिलिकॉन भी क्या करता है, सिलिकॉन भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. मैंने बोल रहा है कि मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों एल्यूमिनियम कोवलेंट कंपाउंड क्यों बना रहा है, व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए इसने, 3 क्लोरीन्स को क्यों नहीं खत्म करी कहानी, व्हाई इज इट डूइंग अ कोवलेंट कैरेक्टर. वो इसलिए बिकॉज एल्यूमिनियम की पोलराइजिंग पावर इतनी है, वो आयनिक कंपाउंड बना भी ले तो वो खींच इतना जोर से लेता है क्लोरीन को, क्लोरीन मिल ही जाता, तो वो कोवलेंट कंपाउंड ही बन जाता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्रॉस द ग्रुप कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कोवलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. सोडियम फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, मैग्नीशियम विद chlorine for example forms ionic compounds, aluminum is forming a covalent compound, silicon forms a covalent compound, and so on and so forth, right? So this is why, let's also write this over here ताकि जब आप देख रहे हो तो you know this is why Na and Mg form ionic compounds, while aluminium, silicon form covalent compounds with chlorine. ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी प्रॉब्लम्स इन द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन. ओके जी. नाउ कैन यू टेल मी, कैन यू गेस द प्रॉपर्टीज, कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी एक एन आयन की जो उसको पोलराइजेबल बनाएंगी. यही दो प्रॉपर्टीज है, इसमें से मुझे बताना है ग्रेटर है या स्मॉलर है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी. सो व्हाट डू यू थिंक, बेस्ड ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, एन आयन के पास क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हैं कि दे आर मोर पोलराइजेबल, उनका शेप ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्टॉर्ट किया जा सके. What do you think? Should the anion have a greater ionic charge or a lesser ionic charge? The opposite, it should have a lesser ionic charge. Less ionic charge होना चाहिए. अगर मुझे एक कैट आयन को एनायन को खींचना है और जोर से खींचना है, तो एनायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए. If you want to pull on an ion stronger, so shouldn't the force of attraction be stronger? Shouldn't they be greater charges? उनके charges ज्यादा होने चाहिए, तभी तो खींचेगा वो ज्यादा जोर से. So basically इसमें भी it has a greater ionic charge होना चाहिए. It must have a greater ionic charge. क्योंकि जोर से खींचना है इन दी एंड, ठीक है, कम नहीं खींचना, जोर से खींचना है. और आयोनिक रेडियस की बात करूंगा, सो इट शुड हैव ए लार्जर आयोनिक रेडियस. क्यों? बिकॉज जितना उसका आयोनिक रेडियस बड़ा होगा, उतना आराम से कैटायन उसको खींच के अपने पास डिस्टॉर्ट कर सकेगा. जितना छोटा होगा उतना अलग दूर रहता होगा, जितना बड़ा होगा कैटायन खींचेगा अपने साथ मिला लेगा. सो इट हैज ए greater ionic radius. Okay, so these are the properties for polarizability. Now can you tell me, across a period, nitrogen, oxygen, fluorine, इनकी polarizability increase कर रही है, decrease कर रही है? नाइट्रोजन का चार्ज क्या होता है? What's the charge nitrogen has in its compounds? Nitrogen has a charge of 3 minus, oxygen has a charge of 2 minus, fluorine has a charge of minus. So what do we see? The charge is decreasing. तो अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, इनकी पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज करनी चाहिए. सो चार्ज डिक्रीजिंग. एंड अगर हम आयोनिक रेडियस को देखेंगे तो आयोनिक रेडियस को क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग टू आयोनिक रेडियस, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं हम. सो द आयोनिक रेडियस also decreasing. We know that across a period the radius, the atomic radius or the ionic radius will always decrease. Ionic radius भी आपका decrease कर रहा है. That is why your polarizability over here will be decreasing. This is polarizability decreases. ठीक है जी. सो अच्छा, हम इसको और डिस्कस कर लेंगे डिटेल में. बाकी एक बच्चे ने, मेरा बच्चा, मुझे ये बताओ, Mg2+ और Cl- में अट्रैक्शन ज्यादा होगी या Mg2+ और ऑक्सीजन 2- में, किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इन फर्स्ट केस और सेकंड केस? सेकंड. व्हाई? बिकॉज O2- हैज अ ग्रेटर चार्ज. ठीक है, O2- हैज अ ग्रेटर चार्ज. तो सेकंड केस में Mg ज्यादा जोर से खींच पाएगा O2- को,
तो इसका मतलब है O2 माइनस को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर पाएगा। और पोलराइजेबिलिटी क्या है, हमें ज्यादा डिस्टॉर्ट करना है, तो ऑक्सीजन विल गेट डिस्टॉर्टेड मोर। तो क्या कहते हैं, ग्रेटर आयोनिक चार्ज रिजल्ट्स इन मोर पोलराइजेबिलिटी। समझ में आया वैसा? ठीक है। दूसरा एक बच्चे ने पूछा था सर आयोनिक रेडियस का भी बता दें। तो मेरा बच्चा, अगर मेरे पास Mg2+ है, लेट्स से Mg2+ है, और यू हैव लेट्स से O2-, ठीक है, एक ये है, दिस इज द फर्स्ट केस सिनेरियो। और दूसरा केस सिनेरियो क्या है, Mg2+ वही है, बट you've got Cl-। किस केस में खींचना ज्यादा आसान है मैग्नीशियम के लिए, O2- वाली केस में या Cl- वाली केस में? आई थिंक मारिज ने पूछा था, इन विच केस इज गोइंग टू बी इजियर टू पुल द एनायन, उसका शेप डिस्टॉर्ट करना किस केस में ज्यादा आसान होगा, पहली वाली केस में या दूसरी वाली केस में? इन दी सेकेंड केस। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन हैज ए ग्रेटर रेडियस, रेडियस उसका ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो ये, अच्छा आई शुडंट हैव टेकन दिस एग्जांपल, ये इसको चेंज करके F- कर लो, ठीक है, उसके चार्ज पे, ताकि हम उसके चार्ज पे हम चीज ताकि नहीं देखें, हम किस पे देखें चीज, हम जो है वो क्या कहते हैं, रेडियस के हवाले से देखें चीज, ठीक है जी। सो F- और Cl-। अब चार्ज सेम है, अब क्लोरीन का क्योंकि रेडियस बड़ा है तो मैग्नीशियम उसको आराम से पुल कर सकता है, क्लोरीन का तो रेडियस इतना छोटा सा है, तो मैग्नीशियम को बड़े डिस्टेंस के ऊपर से पुल करना पड़ेगा, वेयर इन क्लोरीन, क्योंकि वो क्लोरीन इतना बड़ा है तो मैग्नीशियम आराम से पुल कर सकता है उसको, उसका शेप डिस्टॉर्ट कर सकता है, वेयर दैट वुड नॉट बी इजीली पॉसिबल इन मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, अब समझ में आया? पुलिंग द एनायन नॉट इलेक्ट्रॉन्स, मुझे खींचना है इसमें एनायन को, एनायन का शेप डिस्टॉर्ट करना है, तो F- क्योंकि छोटा सा है तो उसको खींचना मुश्किल है, Cl- बड़ा है, ठीक है, आराम से खींच लोगे। एक बड़ी मछली पकड़नी है तो जाल डालोगे तो बड़ी मछली ज्यादा आसानी से आ जाएगी ना, या छोटी मछली आसानी से आएगी? छोटी मछली तो निकल जाएगी जाल में से, नजर ही नहीं आएगी, बड़ी मछली है नजर आ रही है, जाल डाला फंस जाएगी। इसी तरह यही, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी मछली है, आराम से खींच लोगे, आराम से पकड़ लोगे। पोलराइजेशन ऑफ आयंस है ये, ठीक है। इट्स नॉट वो वाली पोलराइजेशन, हम पोलराइजेशन ऑफ आयंस पढ़ रहे हैं, आयंस में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अभी इलेक्ट्रॉन्स वाली पोलराइजेशन, ठीक है, वो हम पोलैरिटी डिस्कस नहीं करें, वो पोलराइजेशन नहीं होती, वो पोलैरिटी होती है, ठीक है। दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स पोलैरिटी। हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। पोलराइजेशन क्या है, कैट आयन का एन आयन को खींचना, उसका शेप डिस्टॉर्ट करना, ठीक है। You're not pulling on the electron, the cation is pulling on the anion, उसका शेप डिस्टॉर्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है मैरिज, ओके, परफेक्ट, गुड हो गया। तो हमें ये चीजें भी समझ में आ गई हैं, इधर भी लिख लेते हैं, इधर हमने लिखा नहीं, क्या है ये, पोलराइजेबिलिटी, सॉरी, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। अच्छा, मूविंग ऑन, रैंक द एनायंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी, तो F- Cl- S2-, इन तीनों को इंक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी में रैंक कर दो मेरे लिए। किसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा किसकी, फिर सबसे ज्यादा किसकी? देखो, सबसे पहले जो बच्चे उल्टा लिख के दे रहे हैं, सबसे पहले आपने मुझसे सबसे लीस्ट बताना है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है जी। तो आई डोंट नो ये चीज समझ में आएगी नहीं थी, खैर आप डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, फ्लोरीन, देखो सबसे पहले क्या देखोगे, जब भी चीजों की खींचने की पावर को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या देखना है आपने, सबसे पहले चार्ज देखा करो, ठीक है। जैसे हमने मेटालिक बॉन्डिंग में देखा था, मेटालिक बॉन्डिंग में सबसे पहले चार्ज देखो, किसका चार्ज से ज्यादा है तो उसकी मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। अगर चार्ज से बात अपेरेंट नहीं होती तो फिर रेडियस में घुसना। तो एक तो हमें बात यहां पे नजर आ रही है कि इसका चार्ज सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका चार्ज सबसे बड़ा है तो इसका मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, डेफिनेटली। वी डोंट केयर ये बड़े रेडियस के हैं, छोटे रेडियस, व्हाटएवर, चार्ज ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, ये हमें पता है, सही है। ये तो हो गया, ये तो मोस्ट होगा हमारी। अब F- से Gl- को कंपेयर करना है, अब इनकी चार्जेस सेम है, तो अब हमें रेडियस में जाना पड़ेगा। तो F- का रेडियस ज्यादा होता है या क्लोरीन माइनस का रेडियस ज्यादा होगा, क्लोरीन का रेडियस ज्यादा है या फ्लोरीन का रेडियस ज्यादा है? क्लोरीन का रेडियस ज्यादा है, क्यों? पीरियोडिक टेबल आपके पास है,
ग्रुप 17 में फ्लोरीन इज अबव क्लोरीन, यानी क्लोरीन हैज वन मोर शेल देन फ्लोरीन। सो बेसिकली इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है। और हमने क्या डिस्कस किया था, पोलराइजेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। सो बेसिकली योर ऑर्डर इज गोइंग टू बी S2 माइनस Cl माइनस, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, एंड देन यू हैव F माइनस, ठीक है। तो फ्लोरीन एक्चुअली ज्यादातर कभी भी कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता, किसी भी कैटायन के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता। क्लोरीन बनाता है कोवलेंट कंपाउंड्स, LCl3 बना रहा है, ठीक है। इट शुड बी ऑपोजिट, हाँ इट शुड बी ऑपोजिट, थैंक्स। तो हमें ऐसे लिखना था, तो F माइनस Cl माइनस और S2 माइनस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो और आप लोगों ने समझनी है, ठीक है, आई थिंक हमारी लास्ट चीज ही होगी जो आज हम डिस्कस कर पाएंगे, कि अगर मैं आपको बोल दूं व्हाट फेवर्स आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट फैक्टर्स फेवर आयोनिक बॉन्डिंग, तो दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ दीज फैक्टर्स। क्यों? बिकॉज ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सम कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट फेवर्स आयोनिक बॉन्डिंग, तो इसका उल्टा आपने लिखना होगा, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा, अगर आपको आयोनिक बॉन्डिंग चाहिए है, सो कैटायन के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड हैव, उसको खींचना कम है, सो इट शुड हैव लेस आयोनिक चार्ज, यू वांट इट टू पुल लेस ऑन दी एन। और दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड हैव लेस आयोनिक चार्ज और उसका रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो खींच ना सके एनायन को बड़ी आराम से, उसका रेडियस ज्यादा, उसका न्यूक्लियस एनायन को खींच ना सके आराम से। यू नीड अ ग्रेटर आयोनिक रेडियस। और फॉर एन आयन क्या होगा, वो उसकी कंडीशंस का उल्टा होगा। सो एन आयन कब ज्यादा पोलराइजेबल था, जब उसका ग्रेटर आयोनिक चार्ज था। फॉर दिस वन वी नीड लेस आयोनिक चार्ज, एंड देन द सेकेंड थिंग इज के यू नीड ए स्मॉलर आयोनिक रेडियस, ताकि वो उसको आराम से खींच ना सके। सो यू नीड ए स्मॉलर आयोनिक रेडियस। सो अगर आपसे कोई पूछ ले या कोई ऐसा सवाल आ जाए कि व्हाट इज गोइंग टू फेवर आयोनिक बॉन्डिंग, सो इट्स गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ योर पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी के फैक्टर्स। तो यही होगा कि भाई ये याद कर लोगे तो फिर आयनिक बॉन्डिंग का भी कर लोगे। दो चीजें याद करने का कोई फायदा नहीं होगा, जस्ट लर्न पोलराइजिंग पावर का क्या है और पोलराइजेबिलिटी का क्या है, उसको समझ लो लॉजिकली। बाकी आयोनिक बॉन्डिंग इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ दैट। एनी प्रॉब्लम्स विद दीज टू स्लाइड्स, कोई चीज विच इज बॉदरिंग यू, एनीथिंग यू गाइज वांट टू आस्क? So solve this question for me if you have understood everything. Which compound has the least covalent character? LiCl, MgCl2, KCl, SiCl4। अनम लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, SiCl4 तो होता ही कोवेलेंट है, लीस्ट बताना है, ठीक है। तो अब देखेंगे किस तरह इसको। सबसे पहले क्या देखना है, आपने चार्जेस देखने हैं और सबके रेडियाई फिर बाद में देखेंगे। सो लीथियम पे चार्ज क्या होगा, प्लस, क्लोरीन पे चार्ज माइनस, मैग्नीशियम पे चार्ज 2 प्लस, क्लोरीन पे चार्ज माइनस, पोटेशियम पे चार्ज प्लस, क्लोरीन पे चार्ज माइनस, सिलिकॉन पे चार्ज 4 प्लस, क्लोरीन पे चार्ज माइनस। अब लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है, कितना ज्यादा आयोनिक है। वी आर वांटिंग दी आयोनिक वाली कंडीशंस। तो अभी हमने डिस्कस किया क्या होना चाहिए, कैट आयन के लिए ये होना चाहिए कि लो चार्ज, ठीक है ना, लेट्स जस्ट राइट इन नोटेशंस। इसका चार्ज कम होना चाहिए ताकि वो आराम से ना खींच पाए। सिमिलरली फॉर दी एन आयन, उसका भी चार्ज कम होना चाहिए ताकि वो आराम से ना खींच पाए। और इधर इसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, कैट आयन का रेडियस बड़ा होना चाहिए है, सो दैट वो आराम से ना खींच पाए, ठीक है। और एन आयन के लिए इसका रेडियस छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो चार्ज को देख लो। सो चार्ज को देखोगे तो यू विल बी इजीली एबल टू कैंसल आउट बी एंड डी, इनके चार्जेस बहुत बड़े बच गए। ए और सी कंपेयर करने को इनमें, क्योंकि चार्जेस सेम है तो रेडियस में जाना पड़ेगा। रेडियस किसका देखेंगे, लिथियम और पोटेशियम का। सो वी नो पोटेशियम हैज ए लार्जर रेडियस, लिथियम हैज ए स्मॉलर रेडियस। तो द वन विच हैज least covalent character is going to be potassium because we want larger ionic radius। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इस सवाल में, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? अगर नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। एनी इश्यूज, एनीथिंग यू कैन वेट एंड आस्क। अगर नहीं तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। यू गाइज आर फ्री टू लीव।